जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञ के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पूर्ण जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्र भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु लोक में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य, भक्षण आदि से प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठानों में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है? वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपने पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो वो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से ही वह उरीन हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रियजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने 3 वर्णों में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा, कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथा अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक है। इस प्रकार यमराज को अवशासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वर्णों में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संग्रह हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है।
उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्री वत्स, कौस्तुभ भमनी, वेद जयंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेष नाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझसे मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष सो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों के महाधर्म को लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पशु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म भी प्रसिद्ध करूंगा। शास्त्रों में मनुष्य में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण, अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महाआत्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार अवशासन देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए और उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्मय कथा सुनने वाले दिन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किए। मिथिलापति ने कहा, महात्मे, दूर आत्मा राजा बेन प्रथम मनवांतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान बेवस्त मनवांतर के व्यक्तिक हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संचय को आप निम्रित कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विस्मता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ, इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। सभी बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। हमारी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।